मोबाइल सब साइलेंट पे डाल के रखो आराम। चलो चेक द होमवर्क। आई थिंक 15th सम का बैलेंस रिमेनिंग ट्रांजैक्शन बराबर है। 15th सम से शुरुआत करते हैं हम लोग। उसमें 14 तक 12 तक आपने किया था, 14 में मैंने शायद डिस्कस किया था, है ना। 14 वाला याद है आपको, सुमित्स लोन क्या एंट्री होगी उसकी, 12% सुमित्स लोन टू बैंक बराबर, या फिर आप लिख सकते हो 12% लोन टू सुमित अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो भी चलता है। उसमें क्या है, सुमित्स लोन इज व्हाट टाइप, रियल पर्सनल नॉमिनी लोन पर्सन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Loan is the receiver, bank is the giver. Sumit is the receiver, bank is the giver. So Sumit's loan to bank. Model में what is Sumit's loan? Asset or liability? लोन दिया है तो एसेट, लिया है तो लाइबिलिटी उधार चुकाना है, दिया है तो एसेट मिलना बाकी है बराबर है। तो एसेट बढ़ा दो डेबिट और बैंक घटा दो डेबिट। Sumit's loan to bank, that's your entry 14th one। 18th वन देख लो। नथिंग अबाउट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट खाली प्रीफिक्स में चिपका देने का, 12% सुमित्स लो। व्हाई नथिंग अबाउट इंटरेस्ट? व्हेन यू विल पास द एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्चुअली आफ्टर 1 month, आफ्टर 6 months, whenever he gives the interest, whenever you receive the interest, that time you will pass entry for it। तब तक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। देन इंटरेस्ट का कोई एंट्री अभी नहीं आएगा, वो खाली इंफॉर्मेशन है, जब पैसा देगा तब इंटरेस्ट का एंट्री करेगा। नेक्स्ट वन, बॉट अ लैपटॉप ऑफ 1,80,000 एट जीएसटी 28% बाय डेबिट कार्ड। तो पहले तो 1,80,000 का आपको जीएसटी ऐड करना है, 14% कितना आता है, 25,200, 25,200, तो टोटल वैल्यू इज 2,30,400। आपका एंट्री होना चाहिए लैपटॉप अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक। लैपटॉप में कितना आएगा, 1,80,000, यस ध्रुव। लैपटॉप में 1,80,000, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी 25,200, 25,200 टू बैंक 2,30,400। Got it? This one आया, सबको आया। 14% ऐड करना था, समझा सबको। परचेज प्रिंटर ऑफ 9,000 of HP Limited, paid half the amount in cash, GST is 18%। दिस इज पार्टली ऑन कैश, पार्टली ऑन क्रेडिट, 2 मार्क वाली एंट्री है, ध्यान से देखना। तो जीएसटी किस पे आता है, कैश क्रेडिट की दोनों पे आता है, दोनों पे आता है। तो पहले तो आप 9,000 पे जीएसटी ऐड कर लो, ऐड सीजीएसटी 9%, ऐड एसजीएसटी 9%, विच इज आई थिंक 810। ये हो जाएगा आपका 10,620। इसका 2 टुकड़ा कर दो, हाफ कैश और हाफ क्रेडिट। जीएसटी तो दोनों पे लगता है ना, कैश क्रेडिट दोनों पे, तो पहले ही जीएसटी ऐड कर देना। यू गेट 5310 एंड 5310। इज इट क्लियर? तो आपका एंट्री क्या होगा, आपका एंट्री होगा प्रिंटर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू HP Limited टू कैश। तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट में आएगा 9,000, इनपुट सीजीएसटी वुड बी 810, इनपुट एसजीएसटी वुड बी 810, टू HP Limited वुड बी 5310, टू कैश वुड बी 5310। इज इट क्लियर? इज दैट क्लियर? 2 मार्क की एंट्री थी, ये किसको नहीं आई? मैंने परचेज किया, परचेज नहीं, लैपटॉप नहीं, दोनों पे आता है, दोनों पे आता है, जीएसटी दोनों पे आता है, कैश एज वेल एज क्रेडिट। आया आपको? वेरी गुड, परफेक्ट। और बाकी लोग मिस्टेक समझा और क्लियर? ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी आया ना, के कंपनी का किया था और एक नाम में भूल गया, पहले भी आ चुका है। पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट, याद रखना है कि जीएसटी दोनों पे लगता है, कैश एज वेल एज क्रेडिट। ओके, तो पहले जीएसटी, देन ब्रेकअप, देन पेड ऑफिस रेंट टू लैंडलॉर्ड सुजीत बाय डेबिट कार्ड। तो ऑफिस रेंट टू बैंक या फिर रेंट टू बैंक। ओके, यू डोंट राइट ड्रॉइंग्स ओवर हियर। व्हेन डू यू राइट ड्रॉइंग्स? हाउस। लैंडलॉर्ड देख के कंफ्यूज मत होना, लैंडलॉर्ड तो दोनों का होता है, ऑफिस का भी कोई ओनर तो होगा, ओनर
मकान का भी मतलब घर का भी ओनर हो सकता है, ऑफिस का भी ओनर हो सकता है. तो लैंडलॉर्ड मीन्स ओनर. डोंट गेट कंफ्यूज बाय द टर्म लैंडलॉर्ड. सो ऑफिस रेंट दिया है तो इट इज बिजनेस एक्सपेंस. ऑफिस रेंट टू बैंक डेबिट कार्ड. हाउस रेंट है तो ड्रॉइंग्स टू बैंक. अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ 500 आर लॉस्ट बाय 5. अनइंश्योर्ड है तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, सॉरी. सो लॉस बाय 5 टू गुड्स लॉस बाय 5. लॉस बाय 5 टू गुड्स लॉस बाय 5. पेड सैलरी टू महेश बाय चेक. सैलरी टू बैंक. महेश का नाम नहीं आया, कोई काम का नहीं है महेश. एक्सपेंस पे कर दिया है तो पार्टी का नाम लिख दो. सोल्ड गुड्स, ये ट्रिकी था थोड़ा सा. सोल्ड गुड्स ऑफ 6,000 फॉर 4,000 टू अजय ऑन क्रेडिट. क्या लिखा है आपने? अजय टू सेल्स 4,000. अजय टू सेल्स 4,000. 2,000 का लॉस हो रहा है. 6 का 4 में गया. बट विल यू रिकॉर्ड दैट लॉस? नो. व्हाई? ईयर एंड पे. गुड्स है ना तो ईयर एंड पे होगा. गुड्स का प्रॉफिट लॉस कभी इमीडिएटली रिकॉर्ड, सीधा सेल वैल्यू रिकॉर्ड करना है. मतलब कितने में बेचा, कितने में सेल किया, 4,000. तो अजय टू सेल्स 4,000. इज इट क्लियर? वी विल ऑल करेक्ट विदाउट एनी मिस्टेक. बाकी मिस्टेक्स वाले समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट ये था एचपी वाला था. और अजय वाले में शायद मिस्टेक हुआ होगा, लॉस वगैरह शायद रिकॉर्ड कर दी होगी. लॉस नहीं करना है, प्रॉफिट नहीं करना है. ठीक है. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का सम नंबर 3 था, पेज 83, पेज 85 सॉरी. चेक द आंसर्स. यही है. कैश टू भरत, फर्स्ट एंट्री कैश टू भरत. फर्स्ट में 5,000 मिला. कैश टू भरत 5,000. देन 4th में परचेजेस टू कैश 55,000. Is that right? Purchases to cash 55,000. 8th में it is salary to cash 8,000. Salary to cash 8,000. Got that? 12th में purchase to Ganesh. Purchase to Ganesh 30,000. Is that correct? Purchase to Ganesh 30. Then 17th में Mrs. Neha to sales 60,000. Neha to sales 60,000. Is that right? मिला. Then 20th में machinery input to bank. Sorry, machinery 80,000. Input CGST 4,800. Input SGST 4,800 to bank 89,600. Is that correct? Then 25th में SD and Sons to bank 30,000. Is that right? SD and Sons to bank 30,000. Then 28th में cash to commission 10,000. Cash to commission 10,000. Right? 30th में rent to cash 5,000. Rent to cash 5,000. And 31st में investment in shares to bank 10,000. Is that right? Investment in shares to bank 10. अब इसमें NMT भाई को खास करके क्या लिखना है? Investment in shares of अतुल है. अतुल नाम दिया ना, अतुल कंपनी. Investment in shares of अतुल कंपनी to bank. Okay? ये नाम का लफड़ा सिर्फ NMT भाई करेगा और कुछ कॉलेज में होने वाला नहीं. ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट इन, बाकी सब कॉलेज के लिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज फाइन. इसके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी टू बैंक. ठीक है. नेक्स्ट वन आ जाओ. सम नंबर 14 में इसके बुक्स में लिखना है. सम नंबर 14 बताओ जरा. श्री अमेया. वी आर श्री अमेया नाउ. ओके. सो इन द जर्नल ऑफ श्री अमेया ड्रॉ कर लो. 14 sum, page 18, sum number 14. Page 18, sum number 14. In the journal of Shri Ameya, the journal of Shri Ameya, okay. In the journal of Shri Ameya, let's begin. First one. Shri Ameya started his business with cash 81,000, building 1 lakh and borrowed from a friend Jitendra 25,000. मुझे एक बात बताओ, क्या वो 25,081 के अंदर इंक्लूडेड है कि अलग? ध्यान से पढ़ना.
Shri Amaya started his business with cash 81, building 1 lakh and borrowed from a friend Jitendra 25,000. Is that 25 included in 81 or separate? सेपरेट. तो यहाँ पे दो एंट्रीज हो रही हैं. एक तो ओनर ला रहा है और फिर बोरो मतलब लोन. तो ओनर ला रहा है, उसकी एंट्री क्या हो? कैश बिल्डिंग टू कैपिटल. कैश कितना लाया ओनर? 81. बिल्डिंग 1 लाख और कैपिटल 181. बराबर है. और बोरो करने की एंट्री क्या है? लोन. सो कैश है जितेंद्र's लोन. सो एंट्री कैश एसेट बढ़ा टू जितेंद्र लोन. लायबिलिटी बढ़ी कितना? 25,000. दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, सेम डे पे हो रही है. तो क्या करना है? क्लब करना है. कंबाइंड एंट्री आती है आपको. कैसे करनी है? कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच? 81 प्लस 25. दोनों डेबिट में है. कैश कितना आया टोटल? 1,06,000. गॉट दिस. और क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1 लाख. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख. टू व्हाट? कैपिटल अकाउंट एंड टू व्हाट? जितेंद्र's लोन अकाउंट. डिड यू गेट दिस? कैपिटल में कितना आएगा? कैपिटल में आएगा 1,81,000 जो ओनर लाया एंड टू जितेंद्र's लोन हाउ मच? 20. So how many transactions happened over here? 2. Actually 3. 3 एंट्रीज है यहाँ पे. 3 एंट्रीज मर्ज की गई. What are the 3 एंट्रीज? कैश टू कैपिटल, बिल्डिंग टू कैपिटल एंड कैश टू जितेंद्र. और मेन चीज यही थी कि वो 81 के अंदर 25 था कि अलग था? अलग था. 81 ओनर लाया और 25 बोरो किया. तो टोटल कैश इन बिजनेस इज हाउ मच? 1,06,000. 1,06,000. Is it clear? So cash building to capital to Jitendra's loan. Narrations you can skip. आता है ना narrations? This is happening on 1st July. 1st July. Comfortable? So cash building asset बढ़ा. Cash building asset बढ़ा to capital. Capital बढ़ा to Jitendra's loan. Liability बढ़ी. External liability बढ़ी. Is it clear? All of you? बढ़े आगे. Paid cash into the Bank of India. Money. Bank to cash. Or you can write Bank of India to cash. Bank of India to cash या फिर Bank to cash. Both are correct. Bank to cash या Bank of India to cash. What is bank for the business? Asset. तो बैंक एसेट बढ़ा और कैश एसेट घटा. कोई भी बिजनेस शुरू में ये दो चीज करता ही है. शुरुआत में कैश डालता है, फिर बैंक अकाउंट ओपन करना ही पड़ता है उसको. तो बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है. तो बिजनेस में से थोड़ा कैश कम होके बैंक में चला जाता है. ओके. बिकॉज मनी इज सेफ इन बैंक एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस नाउअडेज हैपन थ्रू बैंक. यू नीड टू कीप सम अमाउंट इनसाइड बैंक. ओके. पेड कैश इनटू बैंक का मतलब समझा. पेड मतलब कंफ्यूज मत होना. पेड मतलब कहीं बाहर पे नहीं किया, बैंक में डाला. बैंक बढ़ा, कैश कटा. थर्ड वन, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मानिक एंड इशूड हिम अ चेक ऑफ 6,000. जीएसटी इज 18%. भव्या पटेल. क्या करूंगा मैं यहाँ पे? पहले तो ऐड जीएसटी. तो 6,000 पे ऐड सीजीएसटी 9%, ऐड एसजीएसटी 9%, विच इज 540. So total होता है 7080. Can you tell me the entry भव्या? बस आगे जीएसटी अभी से. हाँ, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक. कॉमन सिली मिस्टेक्स हैपेंस इन मेनी स्टूडेंट्स. कैलकुलेट तो कर लेते हैं, फिर डालना भूल जाते हैं. टेस्ट में भी आप करोगे, ध्यान रखना. जीएसटी दिखा तो बुक्स में रिकॉर्ड करना ही है. ओके. काफी पेपर्स में मैंने मिस्टेक्स देखी है. ये काफी लोग करते हैं. यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे डालना भूल जाए. सो बी अलर्ट. ओके. सो फर्नीचर
बिकॉज यू आर बाइंग फर्नीचर. कितने का आया फर्नीचर? 6,000. इनपुट CGST 540, इनपुट SGST 540 टू बैंक 7080. ये चेक वेक दिया ना कुछ? चेक दिया तो इसके लिए वी आर राइटिंग बैंक. चेक दिया है तो मतलब बैंक होगा. इज इट क्लियर? 7080. Narration you can skip. This is happening on 5th of July. Okay? Right? Then 7. Credit purchases from Shinde 15,000 less 4% TD. TD माइनस करना है कि नहीं करना है? तो 15,000 पे लेस TD 4%. I think that is 600. Net amount is 14,400. 14,400. A3. Tell me the entry for this. Purchase to Shinde. Very good. Purchase account debit. There is no GST involved. So simply purchase account debit to Shinde's account. How much? 14,400. 14,400. Purchase to Shinde 14,400. Goods are purchased on credit. Okay. Purchase to Shinde 14,400. देख के लगता है ये तो बड़ा सिंपल है, बट ये लिंक्ड ट्रांजैक्शन है. आगे तीनों लिंक्ड ट्रांजैक्शन है. वो तीनों ट्रांजैक्शन का मिला के मार्क्स मिलता है. तो पहला परचेज टू शिंदे. फिर 8th of July को देखो क्या हो रहा है. रिटर्न गुड्स टू शिंदे 150. क्यों रिटर्न किया होगा? इफेक्टिव निकला होगा, इसके लिए रिटर्न किया. यस पारिक या पारिक, टेल मी द एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न टू शिंदे. Very good. Why Shinde debit? Liability घटा. Shinde was a creditor. Liability घटा. To why purchase return credit? What is purchase returns? Type of income. Income बढ़ा तो liability घटा, income बढ़ा, purchase return credit. Shinde debit. Shinde to purchase return. Shinde to purchase return. Is it clear? लाइबिलिटी घटी और इनकम बढ़ी. बराबर है. उसके बाद नेक्स्ट वाले को स्टार मार्क करना. 9th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्क स्टार ऑन 9th वन. सेटल्ड शिंदेज अकाउंट बाय NEFT एट 5% CD. अब सेटल्ड शिंदेज अकाउंट. तो फर्स्ट यू डिसाइड हु इज शिंदे फॉर अस. डेटर और क्रेडिटर. क्रेडिटर है, माल खरीदा है तो इज योर क्रेडिटर. नाउ यू आर सेटलिंग, दैट मींस यू आर पेइंग. यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच आर यू सपोज्ड टू पे फॉर. 14,250. हाउ? 14,400 माइनस 150. 14,400 का माल खरीदा है, 150 का रिटर्न किया है, तो कितना लेना है? 14,250. बट रिप्लेस करके मिला क्या है? हाँ वो बाद में CD के बाद. अभी फिलहाल कितना देना है? 14,250 देना है. समझ में आ रहा है? क्यों? 14,400 का माल खरीदा और 150 का रिटर्न किया. रिप्लेस करके आया क्या है माल? आएगा तो एंट्री भी आएगा ना, परचेज टू शिंदे. रिप्लेस करके माल कुछ आया नहीं है. गॉट इट? तो फिलहाल देना था 14,400 माइनस 150 के रिटर्न कर दिया. इसका एक शॉर्टकट भी है. क्या शॉर्टकट है? शिंदे कौन है आपका? क्रेडिटर. ओके. तो कभी भी आपको कैलकुलेट करना है किसी क्रेडिटर को कितना पैसा देना है. चैत्य, कभी भी इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि किसी क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, तो देयर इज अ शॉर्टकट. व्हाट्स द शॉर्टकट? उसका करो क्रेडिट माइनस डेबिट. क्या करो? क्रेडिट माइनस डेबिट. तो ये शिंदे है. शिंदे कौन है? क्रेडिटर है. अगर आपको ढूंढना है कि भाई शिंदे को कितना पैसा देना है, तो कैसे ढूंढोगे? क्रेडिट माइनस डेबिट. किसका क्रेडिट माइनस डेबिट? शिंदे. शिंदे का क्रेडिट कितना है? 14,400. माइनस डेबिट कितना है? 150.
तो कितना हुआ 14.2. हाउ मच आर वी सपोज टू पे 14 को लेके. अभी तो बड़ा सिंपल है क्योंकि दो ही एंट्रीज थे. ऊपर से ऐसी भी आप लॉजिकली कर सकते हो. माल खरीदा 14,400 का, रिटर्न किया 150 का, तो 14,250 देना है नेट अमाउंट. बट सपोज 6-7 ट्रांजैक्शन हो गए शिंदे के साथ, तो कहां ढूंढते जाओगे कितना परचेज कितना रिटर्न, कितना परचेज कितना रिटर्न. तो इससे अच्छा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. क्या शॉर्टकट है? क्रेडिट माइनस डेबिट. व्हाई डिड आई डू क्रेडिट माइनस डेबिट? बिकॉज ही वाज अ क्रेडिटर. व्हाट इफ ही इज अ डेटर और मुझे पैसा लेना है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट. तो उसका क्या करो? डेबिट माइनस क्रेडिट. तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा लेना है. इज इट क्लियर? समझ में आया? तो बड़ा ही सिंपल सा चीज है. 14,250 देना है, बट आर वी गिविंग 14,250? नो. व्हाट आर वी डिडक्टिंग? CD at the rate of 5%. Is that correct? CD डिडक्ट होगा 5%. तो 5% of 14,250 कितना होता है? 712.5. That is 713. तो you get 13,537. Is that right? Yes. 13,537 is what you are actually paying. देना था कितना? 14,250. लेकिन why are we getting CD? We अभी immediately तो नहीं दिया, फिर भी मिल रहा है CD. ऐसा क्यों? विद इन अ मंथ, विद इन द क्रेडिट पीरियड. बताया था ना, CD बाद में भी चलते रहता. परसेंटेज कम होते जाएगा बट CD चलते रहेगा. मुझे बताओ शिंदे कौन था? पैसा देना था कि लेना था? कितना देना था? कैसे ढूंढो? क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिट माइनस डेबिट. किसका क्रेडिट माइनस डेबिट? शिंदे. तो हमेशा क्रेडिट बोला, क्रेडिट द गिवर क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर. तो नेट जो क्रेडिट है उतना गिवर है तो उतना पैसा देना है. गॉट इट? तो क्रेडिट माइनस डेबिट इतना देना था, लेकिन 5% डिस्काउंट करके इतना दिया, 13,537 मिला. अभी सोच के बताओ नित्या, क्या एंट्री करोगे इसकी सेटलमेंट की? विद सी. या पेइंग Shinde account debit, we are paying. Very good. Shinde is the receiver. Shinde account debit. To bank. Very good. Why bank? NEFT. Very good. Discount received. Kya allowed? And received is income or expense? Income. So automatically you will get a credit all incomes. How much were we supposed to pay to Shinde? 14,250. Is that right? How much are we supposed to pay to Shinde? 14,250. To bank कितना दिया? 13,537. To discount receipt 713. Is it clear? Shinde's account settled at a discount. Shinde's account settled at a discount. Narration you can skip.